बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ये वाली कहानी। तो ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाएगी अपनी ज़िंदगी में। चलिए बिना टाइम गवाए पढ़ना शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। किसी शहर में 3 भाई रहते थे। उनके माता पिता का देहांत यानी मृत्यु उनके छोटेपन में हो गया था। जब वो छोटे थे तभी उनके माता पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था, यानी वो ख़त्म हो गए थे। तीनों बालक यानी जो 3 बच्चे थे छोटे छोटे, तीनों बालक अत्यंत गरीब थे। क्या थे? गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा। और छोटी सी झोपड़ी में कठिनाई के साथ रहते थे। छोटी सी झोपड़ी में परेशानियों के साथ रहते थे। बेचारे दिन भर मजदूरी करते, फिर भी शाम को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। यानी पूरा दिन काम करने के बाद भी क्या नहीं हो पाता था? उन्हें खाने को अच्छा सा खाना नहीं मिल पाता था, यानी पेट भर के खाना नहीं मिल पाता था। उनके कपड़े अत्यंत सादे थे, यानी उनके जो कपड़े थे बिल्कुल सादे थे, सफ़ेद कपड़े थे। और 1-2 जोड़ी ही कपड़े थे जिन्हें वो पहन करके अपना गुजारा कर रहे थे। इस पर भी तीनों भाई सदैव प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ते थे, यानी खुश दिखाई पड़ते थे। कोई ऐसा वो नहीं था कि रो रहे हैं या किसी को अपना दुख सुना रहे हैं, बिल्कुल खुश दिखाई पड़ते थे। लोग बाग जब भी उन्हें देखते थे वो खुश दिखाई पड़ते थे। एक दिन एक दयालु परी उनकी झोपड़ी के पास से गुजरी, यानी जो परियां होती हैं जिनकी हम कहानी सुनते हैं, तो एक परी, अच्छी परी, उनकी झोपड़ी के ऊपर से गुजरी, जा रही थी उड़ करके। तो उसने देखा कि ये तीनों बालक कितने अच्छे हैं, यानी उसने इन तीनों की अच्छाइयाँ देखी तो अपने मन में कहने लगी ये तीनों बालक कितने अच्छे हैं, फिर भी इनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं और पहनने के लिए वस्त्र नहीं। वस्त्र यानी कपड़े नहीं। तो परी ने अपना आप से कहा कि इनके पास फिर भी पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और खाने के लिए भोजन नहीं है। कितने अच्छे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इनके पास कुछ नहीं है। परी के मन में बड़ी दया आई, यानी उसके दिल में क्या आई? मन कहते हैं दिल को। तो परी के दिल में बहुत ज़्यादा दया आई, ख्याल आया इन बच्चों के लिए। एक दिन अचानक परी उनके सामने प्रकट हुई और उनसे बोली, यानी क्या हुआ? एक दिन परी उनके सामने आ गई और बोली, बालकों मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, यानी मैं तुमसे खुश हूँ। परी ने कहा, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। यानी परी ने खुद से कहा, उनसे कहा, बोले अगर तुम्हें कोई वरदान मांगना तुम मुझसे मांग लो, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम अच्छे बच्चे हो। बालकों ने परी से धन नहीं मांगा। बालकों ने कहा, हे देवी, यदि तुम सचमुच प्रसन्न यानी खुश हो, तो हमें भक्ति, ज्ञान और बुद्धि का वरदान दो। यानी बालकों ने उनसे क्या मांगा? भक्ति कहते हैं देश की सेवा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको भक्ति कहते हैं, यानी हम देश की सेवा कर सकें वो भक्ति दो। ज्ञान, हमें ज्ञान दो जो हम लोगों को शिक्षा दे सकें। हमें बुद्धि दो, यानी हमें इतनी समझ दो ताकि हम अपना अच्छा बुरा समझ सकें। तो ये 3 चीज़ें मांगी उन्होंने उस देवी से। बालकों ने परी से धन नहीं मांगा, यानी परी से क्या नहीं मांगा? धन नहीं मांगा, परंतु इनके साथ ही साथ धन और समृद्धि उन्हें अपने आप प्राप्त हो गई। यानी जब उनके पास ये 3 चीज़ आ गई, ज्ञान आ गया, भक्ति आ गई, बुद्धि आ गई, तो इसके बेस पे उन्होंने क्या कमा लिया? इसके ज़रिए उन्होंने बहुत सारा धन कमा लिया, इज़्ज़त कमाई, शोहरत कमाई। ये छोटी सी घटना हम सबको जीवन में एक अमूल्य शिक्षा दे सकती है। यानी ये जो कहानियाँ हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा दे रही है इस जीवन में। अगर उन 3 बच्चों की जगह हम होते तो हम क्या मांगते? पैसा, धन, सुख। लेकिन उन 3 बच्चों ने क्या मांगा? भक्ति, ज्ञान, बुद्धि। तो हमें ये शिक्षा देती है हमें अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी भला सोचना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिए।